मदारी का खेल आपने देखा होगा। जिस तरह मदारी अपनी डमरू की थाप पर बंदरों को नचाता है, अंग्रेजों ने प्लान करा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ताकि एक मदारी की तरह वो इंडियंस को अपने हिसाब से नचा सके। इमेजिन करें एक टाइम जब स्कॉलर्स चाइना से, कोरिया से, सेंट्रल एशिया से ट्रैवल करते थे थाउजेंड्स ऑफ माइल्स पढ़ने के लिए, भारत आने के लिए, बिहार आने के लिए। द ग्रेट यूनिवर्सिटीज ऑफ नालंदा, विक्रमशिला, ये केवल एजुकेशनल सेंटर नहीं थे, ये ग्लोबल हब थे नॉलेज के, जहां एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिलॉसफी अपने टाइम की वन ऑफ द बेस्ट नॉलेज सेंटर पूरी दुनिया में ये यूनिवर्सिटीज थे। बट centuries passed and these great institutions faded away. Education, अगर हम बिहार की बात करें, saw very massive decline. Then came the Britishers, जिन्होंने इंट्रोड्यूस करा न्यू एजुकेशन सिस्टम, न्यू सिस्टम ऑफ लर्निंग। बट was it truly Bihar's development or it was their own vested interest? Today we'll uncover the complete journey of Western education in Bihar from colonial rule to modern reform. जब ब्रिटिशर्स ने बिहार को कंट्रोल करा, इनफैक्ट आफ्टर 1764 के वॉर के बाद, एजुकेशन वाज द लास्ट थिंग ऑन देयर माइंड। स्कूल उस समय लोकल स्कॉलर्स के द्वारा रन किए जाते थे, बट देयर वर नो स्ट्रक्चरल सिस्टम, कोई एक एग्जैक्ट सिस्टम नहीं था। The Britishers were more interested in collecting taxes, जो उनका मेन मोटिव था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ किया जाए, टैक्स कलेक्ट किया जाए, और एजुकेटिंग पीपल वाज लास्ट थिंग इन देयर माइंड। लेकिन द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, याद रखना होगा आपको। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 मार्क्ड द फर्स्ट फॉर्मल स्टेप बाय ब्रिटिशर्स इन प्रमोटिंग एजुकेशन इन इंडिया। और इस एक्ट में एलोकेट किए गए उस समय 1 लाख रुपए फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन। इन बिहार, Christian missionaries were among the first to establish school with English medium instructions. However, बहुत थोड़ा सा एफर्ट किया गया था हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए उस समय भी। तो 1813 में बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन वाज वेरी मच द मोटिव, बट थिंग्स चेंज्ड इन 1835 जब लॉर्ड मॉकले आए और मॉकले ने इंट्रोड्यूस करा इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ही इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अचानक से जो पर्शियन, संस्कृत, जो कि जिस लैंग्वेज में पहले एजुकेशन दिया जाता था, दे टुक अ बैक सीट। वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन अपीयर होने लगा और 1835 में ही जिला स्कूल, जिसको डिस्ट्रिक्ट स्कूल भी कहते हैं, वेर एस्टैब्लिश्ड इन पटना एंड अदर की डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। As the 19th century progressed, Bihar finally saw establishment of higher education. तो वहां से 19th century तक आना पड़ा। जैसे पटना कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1863 में, the first गर्ल्स स्कूल बिहार में ओपन हुआ 1869 में, and later on that particular marked the system where the female education began in Bihar. तो 1869 से ही फीमेल एजुकेशन की शुरुआत होती है। लेकिन फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन कमीशन आता है जिसे हम हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं। 1882 का हंटर कमीशन रिकमेंड करा एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन दैट लेड वे टू रूरल स्कूल्स। क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन के लिए रूरल एरियाज में एजुकेशन कराना बहुत जरूरी था, तो हंटर कमीशन का ये रिकमेंडेशन था। बट इट वाज इन 1917 दैट बिहार एजुकेशन सीन truly changed. क्या हुआ 1917 में? क्रिएशन ऑफ पटना यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, एस्टैब्लिश किया गया, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रीमियर इंस्टीट्यूट बैक देन। इट प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन शेपिंग बिहार इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल लैंडस्केप। कई बड़े लीडर्स बिहार के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और कई ऐसे लीडर्स थे जो एसोसिएटेड थे इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से। इनफैक्ट फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जब इस तरह के इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए जा रहे थे, तो महात्मा गांधी जैसे लीडर्स ने अर्ज करा बॉयकॉट करने के लिए ब्रिटिश स्कूल्स को। जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ 1920 1922 के, तो उस समय स्टैब्लिश किया गया नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस
जिसे ब्रिटिश कंट्रोल के बाहर रखा गया। जैसे बिहार में इसे बिहार विद्यापीठ कहते हैं। बट लेटर ऑन हम देखते हैं कि धीरे धीरे बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, जिसे आज एनआईटी कहते हैं, वो भी स्टैब्लिश किया गया 1924 में, और अब हायर एजुकेशन पे फोकस होने लगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ, विच ग्रांटेड प्रोविंसेस ग्रेटर कंट्रोल ओवर एजुकेशन, एंड इससे एजुकेशन का एक्सपेंशन हुआ इन स्टेट्स लाइक बिहार। बिहार के पास सेवरल स्कूल्स, सेवरल कॉलेजेस थे, बट एक्सेस टू एजुकेशन was a very major challenge. स्कूल और कॉलेजेस तो थे, बट स्पेशली वुमेन्स और रूरल पॉपुलेशन को इन स्कूल और कॉलेजेस जाने का सुविधा नहीं थी। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? क्या इंडिपेंडेंस के बाद सीन चेंज हुआ? बिहार saw a rapid expansion of schools and colleges. गवर्नमेंट स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, प्राइमरी एजुकेशन, इन सबको एक मेजर पुश मिला, बट कुछ बहुत मेजर चैलेंजेस भी थे। सबसे पहला मेजर चैलेंज था लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स, जो आज भी एक बहुत मेजर चैलेंज है। दूसरा, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में बिहार को एक लंबा समय लग गया, और मैं भी बात करूंगा 2005 के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में जरूर सुधार हुआ। एंड हायर ड्रॉप आउट रेट। ये हायर ड्रॉप आउट रेट क्या होता है? जो बच्चे इनरोल करते हैं वो फिर स्कूल जाना रेगुलर नहीं करते, तो इसे हम ड्रॉप आउट रेट कहते हैं। The government focused on expansion of primary education with increasing state funding. Several new government school colleges were established. बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज के रूप में हमें दिखता है। सबौर में बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, that was set in 1945, ताकि बिहार, जो कि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरिया है, उसमें एग्रीकल्चरल एजुकेशन और रिसर्च को सपोर्ट किया जा सके। धीरे धीरे ग्रोथ ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी बिहार में देखने को मिला। जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट थे, जैसे अगर हम बात करें मगध यूनिवर्सिटी 1962 में एस्टैब्लिश किया गया, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी 1972 में एस्टैब्लिश किया गया, और द एम वाज टू डिसेंट्रलाइज्ड हायर एजुकेशन। बिहार में भी हायर एजुकेशन के सेंटर्स बनाए जाए। सेवरल इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज वेर आल्सो सेट अप। एम्स पटना बनाया गया, एनआईटी पटना बनाया गया, बीआईटी पटना बनाया गया। द बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशनल काउंसिल 1980 के दौरान एस्टैब्लिश किया गया, क्रिएटिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर इंटरमीडिएट लेवल एजुकेशन। लेकिन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यूनिवर्सिटीज में एंड डिक्लाइनिंग एकेडमिक क्वालिटी आज भी बिहार में एक बहुत मेजर इशू है। लेकिन क्या कोई टर्निंग पॉइंट मिला इस सिनेरियोज में? हाँ था। द टर्निंग पॉइंट केम अंडर द करंट चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। 2005 में जब इन्होंने अपना कार्यकाल शुरू करा, बिहार गवर्नमेंट लॉन्च मेजर रिफॉर्म इन एजुकेशन। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, जिन्होंने बच्चियों को इंकरेज करा स्कूल जाने के लिए, तो अचानक से जो फीमेल एनरोलमेंट थे वो बढ़ गए। टीचर रिक्रूटमेंट चलाया गया ताकि क्लासरूम कंडीशन इंप्रूव किए जा सके। नई यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस सेटअप किए गए। आज बिहार एम्ब्रेस कर रहा है डिजिटल एजुकेशन को। स्किल बेस्ड लर्निंग एंड ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इज आल्सो बीइंग इनकॉर्पोरेटेड। गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रखा है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम टू सपोर्ट हायर एजुकेशन। बट चैलेंज आज भी वही है, रूरल ड्रॉप आउट रेट इंक्रीज कर रहे हैं। सिलेबस अभी भी अप टू डेट नहीं, आउटडेटेड सिलेबस से पढ़ाया जा रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कई स्कूल में आज भी क्वेश्चनेबल है। इंफ्रास्ट्रक्चर शुरुआत में बनाई तो गई, लेकिन उसका रख रखाव नहीं किया गया। तो क्या एजुकेशन सिस्टम हम इंप्रूव कर सकते हैं बिहार में? कौन कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए? अगर फिर से शुरुआती सवाल पे आए तो जो वेस्टर्न एजुकेशन है बिहार में, इट वाज इनिशियली अ टूल ऑफ एम्पावरमेंट एंड कंट्रोल। सो ऑब्वियसली इंडियंस के लिए, बिहारी के लिए इट बिकेम अ टूल ऑफ एम्पावरमेंट, बट अंग्रेजों के लिए शुरुआत में इट वाज टूल ऑफ कंट्रोल। लेकिन आजादी के बाद व्हेन मॉडर्न सब्जेक्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन वर इंट्रोड्यूस्ड, इन्होंने कई तरह के इंप्रूवमेंट बिहार के सिनेरियो में लाए, बट एक क्वेश्चनेबल सिनेरियो था। जो इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम था वो अब रिप्लेस किया जा रहा था। आज बिहार का एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व कर रहा है,
ब्लेंडिंग ट्रेडिशनल विजडम विथ मॉडर्न एडवांसमेंट, जिसकी आज के समय में जरूरत है। आपको क्या लगता है, क्या बिहार हैज truly recovered from the impact of British education policy? Let us know in the comment, and don't forget to like, share and subscribe for more such insightful comment. Thank you.